नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। When two or more reactant undergo chemical reaction to form a single product, the reaction are called combination reaction। इसका मतलब है जब भी किसी रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट भाग लेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि ए एक रिएक्टेंट है और बी दूसरा। जब ये दोनों मिले तो इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया ए बी। हमें यह जानना जरूरी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनता है, चाहे रिएक्टेंट कितने भी हों, चाहे एक हो या दो हो या तीन हो, प्रोडक्ट हमेशा एक सिंगल ही बनेगा। तो अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो उन्होंने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन एक रिएक्टेंट था और ऑक्सीजन दूसरा। जब ये दोनों मिले तो इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा ही दूसरे रिएक्शन में हुआ जब हाइड्रोजन के दो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिले तो उन्होंने बनाया ड्यूट्रियम, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। ए रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड दो सब्सटेंसेस में बढ़ जाए उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट हो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए। तो जैसा हम देख सकते हैं कि एक कंपाउंड था, उसने बी और सी दो सब्सटेंसेस बनाए। जब भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लो हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं तो उसमें एनर्जी लगेगी, तो ऐसे ही किसी कंपाउंड को दो सब्सटेंसेस में बांटने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत लगती है। तो इसी बेसिस पे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट्स में बांट दिया: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। चलिए अभी इन्हें एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब किसी कंपाउंड को हीट देकर दो सब्सटेंसेस में बांटा जाए उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जहां पर एनर्जी की फॉर्म हीट होती है उसी को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड कराई तो उसने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि हमने इसे हीट देके दो सब्सटेंसेस में बांटा है, इसलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है जब भी किसी कंपाउंड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा के उसको दो सब्सटेंसेस में बांटा जाएगा तब उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे कि हमने वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल गया। ये एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। अब समझते हैं कि फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कैसे कहते हैं। When decomposition is carried out in the presence of sunlight, इसका मतलब है जब किसी कंपाउंड को सनलाइट में रखकर उसको दो सब्सटेंसेस में बांट दिया जाए तब उसे फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे कि जब हमने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा तो दो सब्सटेंसेस में बट गया, सिल्वर और क्लोरीन। ये जो रिएक्शन है ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ये बात कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछी जा चुकी है, इसलिए हमें इसे याद रखना है। अब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। Those reactions in which one element takes the position of other element in a compound or more reactive metal displaces a less reactive metal। ये तो हम पिछली कई क्लास में पढ़ चुके हैं। जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा के उसकी जगह ले लेता है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ए बी एक कंपाउंड है जिसमें हमने मिलाया सी। जब ये दोनों मिले तो सी ने ए को अपनी जगह से हटा के अपने साथ बी मिला लिया, जो एक नया कंपाउंड बना सी बी, और ये हो गया अलग। इसके कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड जिसमें हमने मिलाया जिंक। तो जिंक एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल था, उसने हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा के जिंक क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन हो गया अलग। दूसरा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही है। जब हमने आयरन को कॉपर सल्फेट में मिलाया तो आयरन तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल था, तो उसने कॉपर को उसकी जगह से हटा के आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर को कर दिया अलग। तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज टर्म्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो रिएक्टेंट्स अपने आयन को एक्सचेंज करके एक नया प्रोडक्ट बनाए तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
जैसे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं AB प्लस CD। अब A ने अपना आयन B C को दे दिया और C ने अपना आयन D A को दे दिया। इन दोनों ने अपने आयन्स चेंज कर लिए, जिससे एक नया प्रोडक्ट बना AD प्लस CB। तो इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहें। तो अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है, जब सोडियम सल्फाइड ने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा तो उसने बनाया हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस में सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और हाइड्रोजन ने अपने अपने आयन एक्सचेंज कर लिए। सोडियम ने सल्फर हाइड्रोजन को दे दिया और हाइड्रोजन ने क्लोरीन सोडियम को दे दिया, जिससे एक नया प्रोडक्ट बना। दूसरे एग्जाम्पल में सिल्वर नाइट्रेट ने रिएक्शन किया सोडियम क्लोराइड के साथ, जिसने बनाया सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सिल्वर ने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सोडियम को दे दिए और सोडियम ने क्लोरीन सिल्वर को दे दिया। इसके बाद हमारी बुक में प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में बताया गया है। Those reactions in which an insoluble solid is formed that separates from the solution are called precipitation reactions। ये वे रिएक्शंस होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन होने के दौरान एक इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म हो जाता है जो सॉल्यूशन से अलग ही रहता है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। इसका मतलब है रिएक्शन के दौरान या तो किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन हट जाए, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीजन जुड़ी और हाइड्रोजन हटी तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ी और ऑक्सीजन हटी तो रिडक्शन। ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती हों उन्हें रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन। वे सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन देते हों या उसमें से हाइड्रोजन हटाते हों तो वे कहलाए जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन। वे सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन देते हों या उसमें से ऑक्सीजन लेते हों तो उन्हें हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक एग्जांपल। जब कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन ने उसका ऑक्सीजन ले लिया और वे बन गए कॉपर प्लस वाटर। इसमें हम देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है कॉपर में और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया है वाटर। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन देने वाला है इसलिए वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेने वाला है तो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसी के साथ हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खत्म होता है। हम रिएक्शंस को एनर्जी रिलीजिंग और एनर्जी टेकिंग के तरीके से भी क्लासिफाई करते हैं, तो उसी को जानने के लिए हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को पढ़ेंगे। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होने के साथ साथ प्रोडक्ट बनता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने के साथ साथ हीट भी रिलीज करती हैं। जबकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर एक बात नोट करने की है, ज़्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वे एक्सोथर्मिक ही होते हैं। इसका मतलब वे ज़्यादातर हीट रिलीज करते हैं। अब देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। The reactions which requires energy in the form of heat, light and electricity are called exothermic reaction। इसका मतलब है वे रिएक्शन जिनको एनर्जी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में चाहिए वे कहलाए जाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी कंपाउंड को दो सब्सटेंसेस में बांटने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो यही एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो इसका एग्जांपल हमारे सामने फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। इस रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वे ज़्यादातर एंडोथर्मिक ही होते हैं। इसका मतलब वे एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है। अगली वीडियो में बात करेंगे कोरोजन एंड रेसिडिटी के बारे में।